नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। रूस अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील भारत के साथ करने जा रहा है। रूस की तरफ से तैयार किए गए एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम S-400 कहते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी अब भारत को शेयर की जा रही है। भारत के जोरावर टैंक पे लगने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए भारत और यूरोप के बीच ज्वाइंट वेंचर साइन किया गया है, जिसमें कंपनी पहली बार अपनी फैक्ट्री अपने देश के बाहर सेटअप करेगी, वो भी भारत में। यूएस की एक जानी मानी एरोस्पेस कंपनी भारत के अंदर एक नई फैसिलिटी सेटअप करेगी, जहां पर इंजन की टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट की जाएगी। भारत की एक कंपनी को छोटे गोला बारूद मैन्युफैक्चर करने का एक बड़ा ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से रिसीव हुआ है। भारत के एक डिफेंस पीएसयू की तरफ से स्वाति डिफेंस सिस्टम की एक और यूनिट की सप्लाई सेना को की गई। तो आज की इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट में #RG लिख करके अपना क्वेश्चन जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर करते हुए उस क्वेश्चन का आंसर भी किया जाएगा। तो सबसे पहले अपडेट की बात की जाए तो ये रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां एक तरफ अमेरिका है जिसने भारत पर टैरिफ लगाने की बात की अनाउंसमेंट कर दी है। 2 अप्रैल से भारत पर टैरिफ भी लागू किए जा सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत का सालों पुराना दोस्त रूस है, जिसने अब एक बड़ा ऑफर भारत को दिया है और वो ऑफर है दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है S-400। वैसे तो रूस ने इसी साल भारत को कई बड़े ऑफर दिए हैं, चाहे SU-57 फाइटर जेट का हो या फिर इंजन टेक्नोलॉजी, लेकिन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी भारत को देने का मतलब यही है कि भारत भी अब इसका प्रोडक्शन अपने एंड से कर सकता है और इसे हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। बस हमें कुछ लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इसके पीछे जो वजह सामने निकल के आ रही है वो है साल 2018, जब साल 2018 में भारत ने रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए $5.43 अरब की एक डील को साइन किया, जिसके तहत रूस भारत को 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सौंपेगा। इसमें से 3 स्क्वाड्रन्स भारत को सौंपे जा चुके हैं। बचे हुए 2 स्क्वाड्रन्स भारत को अभी तक नहीं मिल पाए हैं बिकॉज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इसमें हमें काफी बड़ा डिले देखने को मिला। बट अब रशिया ने डायरेक्टली भारत को ऑफर दे दिया है कि भले ही टाइमली डिलीवरी ना हुई हो, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी हम भारत को दे रहे हैं ताकि भारत इसे खुद से बना पाए और अब भारत अपने मन मुताबिक यहाँ पर क्वांटिटीज बना पाएगा। इसी के साथ जो लोकल कंटेंट है इसको भी बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। हमारा मतलब ये है कि अब इसके अंदर लगाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स हैं, चाहे छोटे बड़े पार्ट्स हों, इनको भारत लोकल कंपनियों से सोर्स कर सकता है। बट यहाँ पर भी रशिया की परमिशन चाहिए होगी कि एग्जैक्टली हम कितने % चीजों को लोकलाइज कर सकते हैं। ये डील सुनने में शायद आपको जितनी सिंपल लग रही हो उतनी सिंपल नहीं है, बिकॉज S-400 दुनिया का एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इसकी टेक्नोलॉजी भारत को मिलना अपने आप में बड़ी बात बन जाती है। अगर हम बहुत ही कम समय में इस एयर डिफेंस सिस्टम की डिटेल्स आपको बताएं तो ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को आसानी से काउंटर कर सकता है। इसकी मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर की, यानी 400 किलोमीटर की दूरी से आने वाले किसी भी टारगेट को आसानी से मारा जा सकता है और टारगेट एटीट्यूड करीब 30 किलोमीटर के आसपास है। इसकी जो रेंज है आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को डिटेक्ट करने की, ये करीब 600 किलोमीटर की है और ये अपने साथ मल्टीपल टाइप के मिसाइल, शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइलों को उन पर फायर कर सकता है। इससे हम किसी भी एयरक्राफ्ट, मिसाइल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन को हिट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये एक मोबाइल सिस्टम यानी कि एक चलते फिरते ट्रक पर इंटीग्रेट किया गया है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है और इसे कहीं पर भी डिप्लॉय करना आसान है, इसीलिए भारत ने एक एयर डिफेंस सिस्टम भारत और बांग्लादेश के बीच मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, वहां पर डिप्लॉय करके रखा है, क्योंकि चाइना का खतरा वहां बहुत ज्यादा है। और ऐसी ही इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर डिप्लॉय करने के लिए हमने S-400 की डील रूस के साथ फाइनल की। बाकी रूस की इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, बेल्जियम बेस्ड कंपनी जॉन कॉकरेल से सामने निकल के आ रही है। ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है और अब भारत में तैयार किए गए जोरावर टैंक के लिए टरेट को मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। टरेट्स की बात की जाए तो किसी भी टैंक के ऊपर आपको जो पूरा मैकेनिज्म दिखाई दे रहा है इसे टरेट कहा जाता है। इसमें स्कैन करने की कैपेबिलिटी, इसमें फायर करने की कैपेबिलिटी और तमाम तरीके के एडवांस फीचर, टेलीकम्युनिकेशन के फीचर इंटीग्रेट किए जाते हैं और ये कंपनी दुनिया की सबसे एडवांस कंपनी मानी जाती है इस टेक्नोलॉजी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। बट यहाँ पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली वो ये है कि इन्होंने भारतीय कंपनी इलेक्ट्रो न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के साथ
एक जॉइंट वेंचर साइन किया है सो दैट अब ये अपनी एक फैक्ट्री भारत में सेटअप करेंगे। दिस इज फर्स्ट टाइम कंपनी आउटसाइड ऑफ द कंट्री अपनी पहली फैक्ट्री को सेटअप करने जा रही है, लेकिन ये फैक्ट्री भी भारत के अंदर सेटअप होगी। यानी कि वर्ल्ड की टॉप कंपनी है, ये दुनिया भर में सप्लाई करती है और अब भारत की फैक्ट्री से ये दुनिया भर में इन चीजों को सप्लाई कर पाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 60:40 रेशियो के साथ इस जॉइंट वेंचर को साइन किया गया है, जिसमें 60% शेयर कंपनी के पास रहेगा, 40% भारतीय कंपनी के पास। और डीआरडीओ और एलएनटी की हेल्प से भारत ने जिस जोरावर लाइट टैंक को बना करके तैयार किया गया है उसमें इस मशीनरी को इंटीग्रेट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 59 लाइट टैंक्स के अंदर इस मैकेनिज्म को इंटीग्रेट किया जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और अमेरिका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका की जानी मानी कंपनी कोलिंस एरोस्पेस अब बैंगलोर के अंदर अपनी एक नई इंजीनियरिंग डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को डेवलप कर चुकी है। रिसेंटली इसका उद्घाटन किया गया और अब इस एरोस्पेस कंपनी की हेल्प से भारत को कई अलग अलग सेक्टर में मदद मिलेगी। पहली हेल्प कि यहाँ पर एरोस्पेस से रिलेटेड इंजीनियरिंग वर्क्स किए जाएंगे, इसके अलावा टेस्टिंग फैसिलिटीज, यानी कि अगर हम किसी तरीके के इंजन को बना करके तैयार करते हैं तो उसके परीक्षण यहाँ आसानी से किए जा सकते हैं और इंजन को बनाने के लिए किसी भी एडवांस कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी इसी यूनिट के अंदर तैयार किया जा सकता है। कंपनी से जब इस बारे में डिटेल्स ली गई तो कंपनी का कहना है कि हम भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत जुड़ना चाहते हैं और इसी के साथ मिलकर के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ाएंगे और भारत के रिसर्च में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज से सामने निकल के आ रही है। नाम में भले ही आपको सोलर इंडस्ट्रीज लगे, लेकिन इनकी एक सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, इनको मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर मिला है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से करीब 240 करोड़ रुपए का। इसमें एडवांस क्वालिटी के ऐसे बम बना करके तैयार किए जाएंगे जिनका इस्तेमाल सेना आसानी से कर पाएगी और सबसे बड़ी बात कि इसमें कुछ ऐसी क्वालिटी के भी हथियार शामिल हैं जिससे भारत को कुछ समय पहले तक इंपोर्ट करना पड़ता था, लेकिन अब इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपनी कई बार भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत जुड़ते हुए कई ऐसी चीजें भारत को बना करके दे चुकी है जिसका इस्तेमाल हम सेना के लिए करते आ रहे हैं और अब एक और सेक्टर में स्वदेशी कंपोनेंट्स बढ़ाना और स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत की जानी मानी इलेक्ट्रॉनिक और सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनकी तरफ से 5/5/2025 को 49 यानी कि 49वां वेपन लोकेटिंग रडार भारतीय सेना को सौंपा गया है, जिसे हम स्वाति नाम से जानते हैं और ये भी भारत की एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार का ये कॉम्बिनेशन स्वदेशी रूप से तैयार किया गया और ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही उपयुक्त हथियार बताया जाता है। डिटेल्स की बात की जाए तो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार एक मोबिलिटी रडार सिस्टम है, ये डिटेक्ट कर सकता है इनकमिंग आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स एंड मोटार्स को। इसे बनाने के लिए डीआरडीओ की हेल्प ली गई थी। डीआरडीओ ने ही रिसर्च करके काफी मेहनत के बाद इसे तैयार किया और मैन्युफैक्चर करने का कॉन्ट्रैक्ट बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। फीचर्स की बात की जाए तो रेंज करीब 50 किलोमीटर की है, यानी कि 50 किलोमीटर की रेंज में ये किसी भी खतरे को भांप सकता है। एक्यूरेसी इसकी बहुत ही ज्यादा हाई है, हर तरीके के एनवायरनमेंट में भी ये काम कर सकता है। इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इसे आर्टिलरी यूनिट के साथ इंटीग्रेट किया सकता है। इसमें भी वैरायटीज और कई अलग अलग वर्जन हमने तैयार किए हैं, जिसमें स्वाति WLR, MK1, MK2 और MK2 के एक एडवांस वर्जन को तैयार किया जा रहा है जिसे हम माउंटेन्स पर ऑपरेट कर पाएं। ये भी भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्या कुछ कहते हैं आप इन सभी खबरों पर, कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।